आ जा रहा है, लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का। पर मैं लोगों को सलाह देती हूँ कि बाज़ औक़ात 1 मिनट के लिए सोचें। अगर आप किसी चीज के लिए फिक्रमंद हैं या शैतान आपसे कह रहा है कि ये कारगर नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। आप इस मुसीबत में कभी छुटकारा नहीं पाएंगे, आप इस मसले को कभी हल नहीं कर पाएंगे। तो बस 1 मिनट के लिए रुकें और कहें, तो खुदावंद इस बारे में आपका क्या कहना है? आज के शो में खुशामदीद। मुझे खुशी है कि आप मेरे साथ हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने दुनिया भर के हजारों लोगों को बंदार किया है। उन्हें जहन में होने वाली जंग के बारे में बताकर आप अपने जहन में उभरने वाले ख्यालात पर काबू पा सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपका जो सोचने का अंदाज है, आप उसका कुछ कर सकते हैं। आपके जहन में जो भी आया, आपको हर उस चीज पर सोचना नहीं है। आज मैं जहन में चलने वाली जंग के बारे में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दूंगी। जिंजर स्टाकी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। जिंजर, मेरी मदद करने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। हमें सवाल पूछने का मौका देने के लिए शुक्रिया। हमें ये पसंद है। हमारे नाजरीन क्या जानना चाहते हैं? बहुत सी चीजें। तो अब तकरीबन 10 साल से लोग बैटलफील्ड ऑफ द माइंड पढ़ रहे हैं और वो इसका इस्तेमाल बाइबल स्टडी के तौर पर करते हैं। इससे लोगों की जिंदगी में बहुत फर्क पैदा हो रहा है, क्योंकि ये अमली है। लोगों से जो हमें इसके बारे में सवालात मिलते हैं वो भी प्रैक्टिकल होते हैं। वो बस मैं इस बारे में अगला कदम क्या उठाऊं, इसलिए मैं इस सवाल से शुरू करूंगी कि मेरी जहन, मेरी रूह, मेरे जज्बात में क्या फर्क है और ये सब एक साथ कैसे मेल खाते हैं। तो दरअसल बाइबल कहती है कि रोमियो 8 में कि हमारे पास जिस्मानी दिमाग है, हमारे पास रूहानी दिमाग है। इसलिए उलझिएगा नहीं, दर हकीकत हमारे 2 दिमाग होते हैं। हमारे पास दिमाग है और फिर बाइबल अव्वल कुरिन्थियों 2 में मसीह के दिमाग की बात करती है कि हमारे पास मसीह का दिमाग है। तो हमारे पास रूहानी दिमाग है जिस कलाम इलाही के मुताबिक नया बनाना है, पर इसके साथ ही हमारे पास वो पुराना जिस्मानी अंदाज है सोचने का और जो हमारी शख्सियत का हिस्सा है। और हमारे रूहानी दिमाग से सोचना सीखना चाहिए, ना कि मादी दिमाग से। ये एक तरीक़ेकार है, इसे सीखने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए काफ़ी लंबे अरसे तक कलाम के मुताले की ज़रूरत होती है। मैं नहीं समझती कि कोई भी एक रुतबा सुनकर या एक किताब पढ़कर कह सकता है हो गया, अब मेरा दिमाग मुकम्मल सही हो गया है। पर हम रूह है, हमारी जान है और हम जिस्म में रहते हैं। ये ऐसा है कि हमारा 3 हिस्सों का वजूद है। हम एक तरफा नहीं है और हमारी सबसे गहराई का हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जो जन्नत में जाएगा हमारी जान के साथ, या जहन्नुम में जाएगा, जिसका दारोमदार उन इंतखाबात पर है और जो वो अपनी ज़िंदगी में करते हैं कि वो किसकी खिदमत करेंगे। आपकी रूह वो है जिससे खुदा निपटता है। इसी को सारे इंकिशाफात होते हैं। यहीं आपको गुनाहों के लिए मुजरिम ठहराया जाता है। यहीं पर आपका ज़मीर है, आपका रूहानी आदमी। तो रूहानी दिमाग होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि रूहानी दिमाग होता है। दूसरे लफ्जों में, अगर आप खुदा की तरह सोचते हैं तो ये सोच आपकी रूह से उभरती है और फिर आपकी रूह आपको आपके बारे में बताती है। ये आपकी शख्सियत होती है, ये आपका दिमाग, आपकी मर्जी, आपके जज्बात होते हैं। और हकीकत में हमारी गैर तजदीद शुदा दिल, वो हम जो हैं वो है। वो मुझसे कहती है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, क्या महसूस करती हूँ। और आपको पता है हम लोगों से ये कहना पसंद करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, मैं महसूस करता हूँ। और हमें वो सीखना चाहिए जिसे मैं कहती हूँ गहराई में जीना। हमें उस तह के परे जाकर वहां पहुंचना चाहिए जहां खुदा चाहता है कि जब मेरे जहन में किसी चीज के लिए शक की बमबारी होती है तो खुदा ने मुझे सिखाया है कि एक लम्हे के लिए रुक कर ये सोचूं कि मेरी रूह में क्या है। दूसरे लफ्जों में, थोड़ा सा गहराई में जाकर सोचूं। जैसे एक बार मैंने छुट्टियों में कॉन्फ्रेंस रखी, जब आम तौर पर हम छुट्टियों में कॉन्फ्रेंस नहीं रखते हैं। वो कॉन्फ्रेंस बहुत ही अच्छी हुई। ये वैसी ना थी जिसकी हम उम्मीद करते थे, बल्कि ज़बरदस्त कामयाब रही। जब मैंने दर्स देना ख़त्म किया तो सोचा दर्स इतना अच्छा ना था, लोगों में खुशी नहीं दिखाई दी और इसी तरह के शक मेरे जहन में बमबारी करने लगे। तो हमें इसका इनाकाद नहीं करना चाहिए था। फिर जब आप सोचने लगते हैं तो बातें करते हैं। इसलिए मैं लोगों से कहने लगी, ओ हमें शायद ये नहीं करना चाहिए था। रूहुल खुद ने मुझे रोक कर कहा, 1 मिनट के लिए अपने जहन को बंद करो और देखो कि तुम्हारी रूह में क्या है। इसलिए मैंने सोचा ठीक है खुदावंद, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या मैंने गलत फैसला किया? क्या हमें ये मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी? मेरा दर्स खराब था। फौरन मैं जान गई कि खुदा मुझे क्या सिखाना चाहता है। हमने वो किया जो हम समझते थे कि वो चाहता है।
कि हम करें, और इसीलिए शैतान हमें इसके खिलाफ बरगला रहा है। तो आप उस जिस्मानी दिमाग से सोचते हैं जो आपकी समझ से खेलता रहता है। आप जो देख पाते हैं उस हिसाब से सोचते हैं और महसूस करते हैं, और वो सुनते हैं जो दूसरे लोग आपसे कहते हैं, और फिर आपके जज्बात जो हैं वो उस पर हावी हो जाते हैं जो आपके अंदर है। सच कहूं तो शैतान जिंदा है और इसी सरजमीन पर है, और वो ये तमाम ख्यालात आपके जहन में परोता रहता है। इसका ये मतलब नहीं जो भी ख्याल मेरे जहन में आता है मुझे उस पर सोचना है या उससे मुझे कुछ फायदा पहुंचेगा। इसलिए मैं लोगों को सलाह देती हूँ कि बाज़ औकात 1 मिनट के लिए रुकें। अगर आप किसी चीज़ के लिए परेशान हैं या शैतान आपसे कह रहा है इसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ये कारगर नहीं होगा, तुम इस परेशानी से कभी बाहर नहीं आ सकोगे, तुम इस मसले को कभी हल नहीं कर पाओगे, तो 1 मिनट के लिए रुकें और पूछें खुदावंद इस बारे में आपका क्या कहना है। तो फिर फौरन ही आपकी रूह से वो तमाम सहीफे निकालने लगेंगे जिनका आप मुताला किया करते थे। मैं तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता तुम बदल रहे हो, जलाल दर जलाल तुम तब्दील हो रहे हो, और देखो कितनी सारी चीजें बदल भी गई हैं, और मैं तुम्हें इतने आगे लेकर जाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, और मैं तुम्हें यहाँ तक इसलिए नहीं लाया कि पीछे ले जाऊं। फिर आप कलाम के जरिए जंगो जदल कर सकते हैं जो आपकी रूह में। पर जिंजर, एक चीज़ जो मैं समझती हूँ कि मेरे ख्याल में आज ये लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे पता ही है मेरे लिए बहुत अहम था, और मैं सचमुच महसूस करती हूँ ये दूसरे लोगों के लिए भी अहम है। मेरे ख्याल में हमें धीमा होना चाहिए और ये सोचने का वक्त भी निकालना चाहिए कि हम किस बारे में सोच रहे हैं, और ये भी सोचना कि अब क्या इसका सचमुच कोई मतलब है। ये खुराफात जो मेरे जहन में चल रही है, ये क्या सचमुच वो है जो खुदा मुझसे कहना चाह रहा है, या फिर ये एक हमला है। लेकिन अक्सर औकात किसी चीज़ की हम लालच और जज्बात के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर तमाम बेहुदा बातें सोचने और बेकार के फैसले करने लगते हैं। और अगर हम बस इतना कहें कि अब खुदावन इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या आपको नहीं लगता कि ये करना अच्छी बात है? बस इतनी सी सच्चाई, इतनी सी मालूमात बहुत से लोगों के लिए इंकिशाफ होती है। जब पहले पहले हम ये जानते हैं कि ये हमारे काबू के बिल्कुल बाहर नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरा जहन है जो सिर्फ भटकते ही रहता है, मैं उसे खुदावंत और रूहुल कुदुस के सुपुर्द भी कर सकता हूँ। और बहुत से लोगों को इस हकीकत के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है, वो जानते ही और नहीं। हर किसी का उनके जहन के साथ मसला है। जी हाँ, और फिर जब हम उस तब्दीली को देखते हैं जो इस इंकिशाफ की वजह से किसी की जिंदगी में हुई है, तो हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी में भी फर्क आ सकता है। हमने ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी है, हम बहुत से लोगों से सुनते हैं, जैसा कि हम अगली लड़की से सुनेंगे जो हमारे बीच आने वाली है, और खुदा ने इस लड़की की मुकम्मल सोच को बदला और उसकी वजह से उसकी जिंदगी बदली। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ अगर आप अपने जहन को सही नहीं करेंगे तो कभी अपनी जिंदगी को भी सही नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पर शुरू होना चाहिए। तो आइए इस शहादत को देखते हैं। दूसरों की शहादत से ज्यादा हमारा हौसला किसी और चीज से नहीं बढ़ता है, और फिर हम समझते हैं कि हम भी कामयाब हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्रिस्लिन की कहानी। मैं सचमुच बहुत परेशान थी क्योंकि मैं बहुत ही खराब रिश्ते से उभरी थी। मेरा मतलब है उस लड़के से निजात नहीं पाई थी, उसने मुझे धोखा दिया था। फिर भी मैं किसी और चीज से ज्यादा उसे पाना चाहती थी, यहाँ तक कि खुदा से भी ज्यादा। फिर मैंने बैटलफील्ड ऑफ द माइंड पढ़ी क्योंकि मैं अब भी बहुत मनफी थी। मैं ऐसी थी, खुदावंत मुझ में कोई भी तब्दीली आने वाली नहीं है, अब मैं तंग आ गई हूँ, मैं तन्हाई से तंग आ गई हूँ। मैंने ये किताब पढ़ी और इसने मेरे सोचने के ढंग को बदल दिया। उसने मुझे बताया कि मेरे हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे, मैं आगे बढ़ सकूंगी, मैं तरक्की कर सकूंगी। ये आजमाइश की घड़ी है, मेरे लिए ये ठीक रहेगा कि हिम्मत रखूं और मजबूत रवैया अपनाऊं। मेरा ये कहना होता तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है, और फिर उसी दौरान मैं उन्हें टीवी पर देखती और उनका पस मंजर सुनती, उनकी शहादतें सुनती, ये देखती कि किस तरह वो उभरी और किस तरह उन्होंने अपने हालात का मुकाबला किया। बैटलफील्ड ऑफ द माइंड ने मेरा पूरा नजरिया ही बदल दिया जिंदगी के तई जाहिरी और बातिनी तौर पर, और मैं हमेशा पुरजोश रहती हूँ कि अब खुदा मुझ पर मेहरबान है, वो मुझे चाहता है। जिंजर, ये सुनकर कि दूसरे लोग कामयाब हुए हैं हमारा हौसला बढ़ता है। इससे हमें पता चलता है कि हम सब कामयाब हो सकते हैं क्योंकि खुदा किसी शख्स की तरफदारी नहीं करता, और मेरा ये पुख्ता ईमान है कि वो जो एक के लिए करता है दूसरे के लिए भी करेगा। जी हाँ, आपने क्रिस्लिन के चेहरे की खुशी देखी। लोगों को ये परेशानी आती है क्योंकि उन्हें अपने जहन और अपने जज्बात और ख्यालत पर काबू नहीं होता, वो काबू नहीं कर पाते। ये बिल्कुल सही है। मुझे पता है हम बहुत सी बहाने करते हैं और हम सब करते हैं। एक सवाल जो बहुत से लोगों ने पूछा है वो यह है, क्या यही मेरी शख्सियत नहीं है? क्या इसी तरह खुदा ने मुझे नहीं बनाया? मसलन मैं बहुत ही मनफी शख्स थी। मेरे ख्याल में कुछ लोगों की शख्सियत ही ऐसी होती है कि वो दूसरों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा मनफी ढंग से सोचा करते हैं।
कुछ लोग बहुत ही ज्यादा तफसील पसंद होते हैं, इसलिए वो बारीक से बारीक चीजों का जायजा लेते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज औकात वो गलत पर ज्यादा तवज्जो देते हैं बनिस्बत सही के, क्योंकि इंसान होने के नाते अगर हम रूहुल खुद की रहनुमाई में नहीं हैं तो हम मनफी चीजों की तरफ ज्यादा रागिब होते हैं। फिर भी हमारी इन चीजों को कलाम इलाही से बदला जा सकता है। खुदा मनफी नहीं है और हम अगर खुदा का मंसूबा अपनी जिंदगी में चाहते हैं तो हम भी मनफी नहीं रह सकते। मैं शक्की थी क्योंकि मेरी परवरिश मनफी और शक्की ढंग से हुई थी और मुझे बहुत दुख दिए गए, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मेरी ये शख्सियत है। और मेरे ख्याल में कुछ लोग दूसरों की निस्बत आसानी से भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि चूंकि कुछ चीज़ें आप में कुदरती तौर पर नहीं हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उन्हें सीख नहीं सकते हैं। मेरे ख्याल में हम सब में काबिलियत है और हम सब में कमियां भी हैं। जैसे फैसले करना मेरे लिए बहुत आसान है। एक लड़की जो मेरे लिए काम करती है उसने आज सुबह मुझसे कहा, आप सुबह 9 बजने तक तमाम अहम फैसले कर लेती हैं और ऐसा मैंने किसी और को करते नहीं देखा है। और आपको पता है, और मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता क्योंकि मैं फैसले करने में बहुत तेज हूँ और बहुत ही जल्द फैसले ले लेती हूँ। अब इसका दूसरा पहलू यह है कि बाज औकात में जल्दबाजी में कोई गलत फैसला भी कर सकती हूँ, लेकिन वो करने के लिए जो मैं कर रही हूँ खुदा को उस पहलू पर मुझे नवाजना पड़ेगा। कोई और दो दिलेपन से लड़ रहा होगा और उसका मसला ये होता है, मेरा मतलब मैं चंद ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो अपना खाना तक ऑर्डर नहीं कर पाते हैं। सब लोगों का खाकर खत्म हो जाता है, तब वो ये फैसला कर पाते हैं कि वो क्या खाना चाहते हैं। तो मैं फैसले आसानी से कर लेती हूँ, कोई और इतनी आसानी से नहीं कर पाता होगा। मैं ज्यादा मनफी और शक्की रहूंगी अगर मैं अपनी शख्सियत को रूह की रहनुमाई में नहीं चलाऊंगी, जबकि कोई ऐसा भी है जो ऐसा बहुत खुश उसलूबी से करता है। पर यह मसला नहीं है, तो आप अपनी शख्सियत का बहाना बनाकर वो काम नहीं कर सकते हैं जो खुदाई नहीं है। ये सिर्फ एक बहाना होगा। जी हाँ, कि वो अपनी शख्सियत को रूह से पूर कर लें। हाँ, ठीक कहा। जी हाँ। आपको पता है एम्पलीफाइड बाइबल दर हकीकत ये कहती है, पौलुस ने लोगों के लिए दुआ की कि उनके बातिनी इंसाफ को तमाम कुव्वत और ताकत से मजबूत किया जाए और रूहुल खुद उनके सबके गहरे वजूद और शख्सियत में बसेरा करें। ये इफिसियों 3:16 में है कि वो अपनी शख्सियत को रूह से पूर कर लें। जी, मुझे आपसे चंद सवालात और करने हैं क्योंकि ये वो है जो हम बहुत सुनते हैं। मैं उन पर गौर कर रही हूँ जो मेरे पास जहन में है। मैं क्यों सही इंतखाब करना जारी रखूं जबकि मैं जानती हूं कि सही क्या है? मतलब मैं गलत इंतखाब क्यों करती हूँ? आपने कहा मैं सही इंतखाब करती हूँ। ओह, मैं माजरत चाहती हूँ जी, इसमें ये नहीं कहा गया है। क्यों मैं गलत इंतखाब करना जारी रखती हूँ जबकि मुझे पता है कि सही क्या है? मैं शराब पीती हूँ, ड्रग्स लेती हूँ, वगैरह वगैरह। हालांकि मैं खुदा के प्यार को जानती हूँ और उनकी खुदनुदी चाहती हूँ, पर दरअसल वो जंग है जो उसमें चलती रहती है और जहाँ वो बहुत से लोग कहते हैं मैं सही चीज अरसे तक करते रहता हूँ और फिर मैं पुरानी डगर पर वापस चलने लगता हूँ। इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब नहीं है। सबसे पहले तो ये आदत होती है। खराब आदतों को तर्क करके नई आदतों को बनाना चाहिए। मुझे सुबह उठने के बाद अपने दांत ब्रश करने में कोई कोफ्त नहीं होती क्योंकि मैं ये तमाम जिंदगी करती रही हूँ। पर अगर मैं कोई नई आदत डाल रही हूँ जैसे कि कसरत या फिर कोई और, जैसे मैं अब रोजाना सुबह सवेरे उठते ही 1 गिलास भर कर पानी पीना याद रखती हूँ क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि उठते ही पानी पीना सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अक्सर मैं उठते ही पानी की बजाय कॉफी पीती हूँ, पर अब मुझे पानी पीने की आदत डालनी पड़ेगी। तो आपको पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदतें डालनी चाहिए। अगर आपको आदत है, आप जानते हैं कई सालों से मैंने सिगरेट पी है, बहुत अरसे तक। फिर सिगरेट छोड़ने के 2 या 3 साल बाद भी जब मैं तनाव में होती तो मैं सिगरेट तलाश करने लगती, जबकि 3 साल पहले मैं वो आदत छोड़ चुकी हूँ। जब भी मैं मायूस या परेशान होती तो मैं फौरन सिगरेट पीने लगती। तो आदतें एक वजह है, खुदा का माकूल खौफ नहीं होना मेरे ख्याल में दूसरी वजह है। मेरे ख्याल में हम गलत तौर पर खुदा से डरते हैं। हमें खुदा से खौफ नहीं खाना है, हमारे दिल में उसके लिए एहतरामन खौफ होना चाहिए कि जब वो कहें इस तरह करो और इस तरह मत करो, और जो कहता है इसका मतलब क्या होता है। और खुदा खुदा है, और अगर हम वो करेंगे जो सही है तो हमें अच्छा नतीजा मिलेगा, और अगर हम वो करेंगे जो गलत है तो हमें गलत नतीजा मिलेगा। मेरे ख्याल में बहुत से लोग जानते हैं सही क्या है और उसे करते नहीं है, और एक तरह का जुआ खेलते हैं। वो इस वक्त सही इंतखाब करके बोते नहीं ताकि बाद में उन्हें अच्छी तरह फसल मिले। वो जुआ खेलते हैं कि गलत फैसले करके वो शायद उससे बच निकलेंगे। तो जो इस वक्त उनके जिस्म को आसान लगता है वो वही करते हैं। आज हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा रुझान किस बात का है? फौरी तस्कीन की ख्वाहिश का। स्लोगन क्या है? अगर अच्छा महसूस हो तो करो। खुदा का ये स्लोगन नहीं है।
खुदा दर हकीकत कहता है कि अगर तुम उसकी पैरवी करना या उसकी मर्जी पर चलना चाहते हो तो तुम्हें जिस्मानी तौर पर तकलीफ सहनी होगी, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुदा को खुश करना शुरू करते हैं, और अब आप जानबूझकर वो चीज़ें नहीं करते हैं जो गलत होती हैं, आप वही करते हैं जो चीज़ें सही होती हैं। सच कहूँ तो बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी को पसंद नहीं करते हैं और उनकी ज़िंदगी उन्हीं के किए हुए इंतखाबात का नतीजा होती है। मेरी भी थी, आपकी भी थी, और हर किसी की होगी। हमें सही इंतखाब करना सीखना चाहिए। आज सुबह ही मैं दुनिया के उन लोगों के लिए दुआ कर रही थी जो भटके हुए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद से भटक चुके हैं। मैं सोच रही थी वो जो हमारे माशरे में जो गंदगी फैला रहे हैं और उन लोगों की ज़िंदगी एकदम बेकार है। मैं इस्तिश्ना 28 के बारे में सोचने लगी, जिसमें बाइबल कहती है अगर तू उन चीज़ों पर अमल करेगा जिसका मैं तुझको हुक्म देता हूँ तो तू अपने जिस्म में मुबारक होगा, खेत में मुबारक होगा, घर में मुबारक होगा, हर जगह मुबारक होगा, जहाँ जाएगा वहाँ मुबारक होगा, मुबारक मुबारक। और अगर तू वो नहीं करेगा जो मैं तुझसे कहता हूँ तो तुझ पर लानत होगी। तो बात फिर इंतखाब पर आती है। ये सोचना किसी के लिए भी बेवकूफ़ी है कि वो गलत इंतखाब करके सही नतीजा पाएंगे। उन्हें इस बात के लिए राजी होना चाहिए कि इस वक्त थोड़ी तकलीफ उठा लें और यही ये सब कुछ है। लोग जानते हैं कि उन्हें ये नहीं करना है, पर उनका जिस्म चीखता है करो, और वो तकलीफ सहना नहीं चाहते हैं, इसलिए जो सही होता है उसे करना तर्क कर देते हैं और फिर सदा ही परेशान हाल में रहते हैं। ये वो जंग है जिसे जीतने के लिए आपको सही इंतखाब करना है। ठीक कहा। यहाँ एक और सवाल है जिस पर हम बात करेंगे ब्रेक से लौटने के बाद। पूछा गया है कि मैं इस वक्त जो हूँ उसकी वजह मेरा माजी है, पर मैं इसी तरह रहना नहीं चाहता। मैं इसे किस तरह बदलूं? मैं इसे बदलना चाहता हूँ, क्या करूँ इसके लिए? ये अच्छा सवाल है। हमारे साथ बने रहें और हम फौरन वापस आएंगे। ठीक है, आप इस सवाल को दोहराएंगे जिसका जवाब आप मुझसे चाहती हैं? सवाल ये है, मैं अपने मसाइल के लिए दूसरों को इल्जाम देता हूँ। मैं जो हूँ उसकी वजह मेरा माजी है, मैं किस तरह बदलूं? एक चीज़ जो खुदा ने मुझे सिखाई कि मैं अपने माजी की वजह से जो थी उसका मुझे बहुत दुख होता, मैं दूसरों पर इल्ज़ाम देती, और खुद तरसी एक तरह का इल्ज़ाम देना ही है। जब खुदा खुद तरसी के लिए मुझसे निपटने लगा तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं कहा करती थी, तो आपको पता है खुद पर अफसोस करने का मुझको हक है। मेरा मतलब मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था। मैंने महसूस किया जैसे खुदा ने मेरे दिल में कहा, हाँ तुम्हारे पास वजह है पर हक नहीं, तुम्हारे पास बेशक वजह है, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव हुआ, तुम्हारे साथ सलूक वैसा नहीं हुआ जो एक बच्चे के साथ होना चाहिए, पर तुम्हें कोई हक नहीं है खुद पर अफसोस करने का, क्योंकि मैं अपने कलाम के जरिए तुम्हें बताता हूँ कि अपनी ज़िंदगी किस तरह बदलो और अपनी ज़िंदगी को उससे बेहतर बनाओ जो वो हो सकती थी अगर आम सी ज़िंदगी होती। और मेरे ख्याल में ये शख्स जिसने ये सवाल भेजा है वो कम से कम ये जानता है कि वो अपने मसाइल का जिम्मेदार किसी और को ठहरा रहा है, और जो वो इस वक्त है उसकी वजह उसका माजी है। सच कहती हूँ, कुछ लोग अपनी तमाम उम्र गुजारते हैं दूसरों पर इल्ज़ाम देते हुए और खुद कभी उसका सामना नहीं करते हैं। तो आप इल्ज़ाम नहीं दे सकते। इल्ज़ाम ही वजह थी कि इजरायली 11 दिन के सफ़र को तय करने के लिए 40 सालों तक बयाबां में भटकते रहे। उन्होंने गलत जहन बना लिया था और खुदा को इल्ज़ाम देते, मूसा को इल्ज़ाम देते जब भी वो ज़रा भी परेशान होते। हमेशा दूसरों की ही गलती होती, जबकि उनका अपना रवैया बुरा था। उन्हें अपने रवैये को बदलना चाहिए था। क्या आपको पढ़ते वक्त ऐसा नहीं लगता कि मूसा को इल्ज़ाम देना बंद करो? जी ये सही है, हमेशा मूसा और खुदा को इल्ज़ाम देते। इन बरसों में वो वहाँ से निकलने के लिए चीखते चिल्लाते रहे। फिर जब खुदा ने उनके लिए निजात दहिंदा भेजा तो हर बार उन्हें कुछ ना कुछ पसंद ना आता। वो खुदा और मूसा को इल्जाम देते और मिस्र वापस जाना चाहते। हाँ, लेकिन हमारा ज़हन इसी तरह काम करता है। हम दोबारा उसी पुराने दर्रे पर चलना चाहते हैं। यहाँ इसी तरह का एक सवाल है। मेरा मसला है खर्च करना। मैं खुद से कहती हूँ कि नहीं करूंगी और फिर कुछ ज्यादा ही करने लगती हूँ, जबकि जानती हूँ कि नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये जबरन तारी हो जाने वाला रवैया है, पर मैं अपने जहन में इससे कैसे निपटूं? सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ऐसे शख्स को ये समझना चाहिए कि इसके पीछे सबब क्या है। वो शायद शॉपिंग के जरिए नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। ये हैरत अंगेज़ है कि हम कुछ तरीके ढूंढकर खुदा को हमसे निपटने नहीं देते। खुदा आपको तंबी करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए टीवी ऑन ज़रूर करो। खुदा आपसे निपटने की कोशिश कर रहा है, इसलिए सो जाओ। अब एक और चीज़ जिससे इस किस्म के शख्स को बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है वो है उनकी सोच का ढंग, क्योंकि जहाँ जहन जाता है आदमी उसके पीछे हो जाता है। हम साल 23-7 में है। आदमी जैसा अपने दिल में सोचता है वैसा हो जाता है, ये वो वैसा बन जाता है। ये दूसरे तर्जुमे में कहा गया है। तो वो बाहर जाकर खरीदारी और पैसे खर्च
नहीं करेगी, खरीदारी के बारे में पहले सोचे बगैर। यही जिनसी गुनाह का भी मसला है और कई दूसरी चीजों का भी। मतलब ये जहन में शुरू होता है। दरअसल रोमियो 13:14 एक बड़ा लाजवाब सहीफा है। उसमें है, खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। अपने जिस्म के बुरे ख्वाहिशात के बारे में सोचना तर्क कर दो ताकि उसकी हवस और लालच खत्म हो जाए। तो इसमें कहा जा रहा है, अगर आप सचमुच यीशु को अपनाना चाहते हैं और जिस्म के कहे पर चलना तर्क करना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गलत सोचेंगे तो आप जिस्म को वो देने के मुजरिम बनेंगे जो आप जानते हैं कि नहीं देना चाहिए। एक चीज जो मैं लोगों से अक्सर कहती हूं कि अगर आप गलत ढंग से जी रहे हैं तो उसे सुधारने के लिए आपको तकलीफों से तो जरूर गुजरना पड़ेगा। दूसरे लफ्जों में, अगर आपने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया है और बहुत सारी चीजें खरीद ली हैं तो हकीकत में आपने कल की खुशहाली आज सर्फ कर दी है। तो अब कल आ गया है और आप चाहें तो कल की खुशहाली खर्च करते रह सकती हैं उस वक्त तक कि आप उस हाल को पहुंच जाएं कि कुछ ना बचे। या आप कह सकती हैं कि ठीक है, अब तक जो मैंने किया वो गलत था और मैं उसके लिए पछताती और माफ़ी मांगती हूँ। खुदावंद, मैं आपसे मदद की इल्तिजा करती हूँ, लेकिन मेरे लिए ये भी ज़रूरी है कि मैं समझूं कि मुझे अपने हिस्से का काम करना है, उन चीज़ों को नहीं खरीद कर जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, और आइंदा मैं इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। एक तरीका जिंजर जिससे हम सब शैतान का मुकाबला करते हैं और इसमें कामयाबी पा सकते हैं, और वो ये कि हमें जानना चाहिए कि चीज़ों के बारे में कलाम में क्या है। ये औरत जिसको फालतू खर्च करने की आदत है, उसे हर उस सहीफे को पढ़ना चाहिए जो मालियात और पैसों के बारे में है और बाइबल इस बारे में क्या कहती है, और उसे ये सब कार्ड पर जली हरफों में लिखना या टाइप कर लेना चाहिए। और फिर जब कभी लालच का गलबा हो तो उसे उन कार्ड्स को पर्स से निकाल कर उन सहीफों को जोर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कलाम में क़ुव्वत है निजात देने की, अगर आप उसका इस्तेमाल उस तरह करें जैसे खुदा चाहता है। मैं जानती हूँ लोग मुझे ये कहते हुए सुनते हैं, पर मैंने भी ये सब किया है। मेरा मतलब मैंने किया है, मैंने भी, मुझे खराब रवैये और तकब्बुर का बड़ा मसला था, और मुझे याद है मैंने वाइन डिक्शनरी का वो सफ़ा फाड़ कर अपने पास रख लिया था जिसमें आजिज़ी के बारे में था। इसलिए जब कोई मुझसे कुछ करने के लिए कहता है और मुझे उसे करना नहीं है और मेरा जिस्म मना करता है, तो मैं एक तरफ जाकर उसे अपने पर्स में से निकाल कर वहाँ बैठ जाती हूँ। आजिज़ी का मतलब है खुदा के काबू और उसके इख्तियार में रहना। आपको लड़ना चाहिए, आपको ईमान की अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए। ईमान की अच्छी लड़ाई लड़ने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि उन हालात से लड़ें जो आपको पसंद नहीं है। इसका मतलब है कि पक्का इरादा करना कि खुदा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, और इसी के लिए हमें अपने आप से लड़ाई करनी पड़ती है और ये बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, आपको वो कदम उठाने के लिए राजी रहना चाहिए जो जंग जीतने के लिए चाहिए। और बहुत से लोग बेहतर से बेहतर चाहते हैं, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि हम सब सवाल पूछते हैं, सही चीज चाहते हैं, लेकिन हम जद्दोजहद के लिए तैयार नहीं हैं। सहीफे लिखने को तैयार नहीं। जब हाँ। न कहने की जरूरत हो न कहें, हाँ कहने की जरूरत, इससे हाँ दुनिया कहें, खत्म हो जाने वरना वाली नहीं हमें है। कभी कामयाबी मैं- नहीं मिलेगी। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि वो जो करते हैं उससे नुकसान पहुंचता है, लेकिन ये नुकसान रूहानी होता है। जैसा कि वो औरत जो बाहर जाकर खर्च किया करती है जबकि वो जानती है कि उसे नहीं करना चाहिए, और उसे पता है कि वो खुदा की नाफरमानी कर रही है, और उसके बातिन में अफसोस है जो उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक वो नहीं करती जो सही है, क्योंकि खुदा अपना जहन बदलने वाला नहीं है। तो वक्ती तौर पर वो अपने जिस्म को खुश कर रही है, पर फिर वो अपने बातिन में उदास हो जाती है। लोगों को ये जानना चाहिए कि इससे बड़ी कोई खुशी नहीं कि आप अपने बातिन में महसूस करें कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। मैं हर रोज़ अपने जिस्म को तकलीफ में मबतूला रखती हूँ, ये इत्मीनान पाने के लिए कि मैं खुदा की फर्माबरदारी कर रही हूँ, बनिस्बत इसके कि बातिन में उदास और ये अजीब एहसास हो कि मैंने एक बार फिर गलत इंतखाब किया और अब मुझे पहाड़ के गिर्द घूमना पड़ेगा। किसी नुक्ते पर हमें चिढ़ जाना चाहिए, है ना? हमें पुख्ता हाँ, तौर पर ये इरादा आपको- करना चाहिए कि ये फैसला करेंगे कि वो कदम उठाएंगे जो इन चीजों को हाँ, बदलेगा। आपको अपना जहन हाँ। बनाना चाहिए और उसे बनाए रखना चाहिए। आप उसे एक बार बनाकर बार बार बदलते नहीं रह सकते। हर बार जब आप अटपटा महसूस करें, हमारे आज की पेशकश है शॉपिंग की भरमार उन वसाइलों की जो बैटलफील्ड ऑफ द माइंड पर हैं। ये मदद पहुंचाएंगी आपके बच्चों को, आपके नव उम्र बच्चों को और आपको। इसमें है इबादती मवाद और बहुत सी लाजवाब चीजें जो आपको अपना जहन नया करने में मदद करेंगी और उसे नया बनाए रखने में भी मदद करेंगी। इसलिए अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको तमाम मालूमात फराम करेंगे कि आप इस लाजवाब पेशकश का किस तरह से फायदा उठा सकते हैं और इसी वक्त कैसे अपने जहन को नया बनाना शुरू कर सकते हैं, ताकि आप एक अच्छी जिंदगी जिए जिसके लिए यीशु ने कुर्बानी दी।